दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल इन्फिनिट वर्ल्ड नॉलेज पर। श्री राम तथा श्री कृष्ण के जीवन में क्या अंतर है, उन 5 अंतरों के बारे में जानने से पहले श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की कलाओं के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम तथा कृष्ण के जीवन की कलाओं के बारे में। दरअसल त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम 16 कलाओं से युक्त थे, जबकि द्वापर में जन्मे श्री कृष्ण को 64 कलाओं का ज्ञान था। तो ये वो कलाएं हैं जिसमें रूप बदलने से लेकर तमाम तरह की विद्याएं शामिल है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने हमेशा एक ही रूप में पूरी जिंदगी गुजार दी। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेते थे। दोस्तों, वो अपने दिव्य स्वरूप से किसी को भी मोहित कर सकते थे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने मानव रूप में ही सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि श्री कृष्ण का अवतार सिर्फ कंस का वध करने के लिए नहीं, बल्कि महाभारत जैसे महान उपदेश के लिए भी हुआ था। वहीं श्री राम जी का अवतार धरती से रावण जैसे पापी का अंत करने और पापियों का संहार करने के लिए हुआ था। श्री राम तथा कृष्ण के वैवाहिक जीवन में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर जब श्री राम सीता से विवाह करने जनकपुर पहुंचे तो वहां उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया, धनुष तोड़ा और फिर विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सत्यभामा, लक्ष्मणा और जयंती के साथ सिर्फ विधि विधान से ही शादी की और उन्होंने गंधर्व विवाह भी किया था। अर्थात श्री कृष्ण कभी भी सामाजिक बंधनों में बंध कर नहीं रहे। उन्हें जब जो उचित लगा उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया, जबकि श्री राम हमेशा नियम को मान कर चलते थे। अपने गुरुजनों और माता पिता की बात कभी नहीं टालते थे, और यही श्री कृष्ण और श्री राम के वैवाहिक जीवन का पहला अंतर था। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे अंतर की, यानी पत्नी धर्म में। इनके वैवाहिक जीवन का जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर वो ये है कि श्री राम ने हमेशा एक पत्नी धर्म का पालन किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने 7 विवाह किए। इसके अलावा उनकी 16,001 पटरानियां भी थी। हालांकि 7 विवाह करने वाले श्री कृष्ण बचपन में गोपियों से भी रास रचाते थे और उनके रास की कई भी कहानियां आज भी हमारे सामने है, जबकि श्री राम ने हमेशा मर्यादा का पालन किया। दोस्तों, विवाह के बाद जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए तो माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। करीब 2 साल तक श्री राम को पत्नी के वियोग में रहना पड़ा। माता सीता के लिए लंका में एक एक पल एक एक साल के बराबर बीत रहा था, और बाद में रावण को मारकर भगवान श्री राम का माता सीता से मिलन हुआ। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को कभी पत्नी वियोग नहीं झेलना पड़ा। विवाह के बाद से श्री कृष्ण ने हमेशा गृहस्थ जीवन बिताया। उनके जीवन में कभी भी इस तरह की कठिनाई सामने नहीं आई। हालांकि उन्हें अपनी पत्नी प्रेमिका राधा वियोग झेलना पड़ा था। दोस्तों, चौथे नंबर पर बात करते हैं पत्नी और प्रेम के साथ साथ जो नाम आता है। मित्रों, वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा और चौथा अंतर ये है कि श्री राम का नाम हमेशा माता सीता के साथ लिया जाता है। श्री राम ने पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को परिभाषित किया है, उसे जी कर दिखाया है। उन्होंने ये बताया कि कैसे पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। दोनों को एक दूसरे का संकट काल में साथ देना चाहिए।
चाहे राजमहल छोड़कर जंगल जाने की परिस्थिति ही क्यों न आ जाए, फिर भी पति को पत्नी का और पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि श्री कृष्ण का नाम उनकी पत्नी के साथ नहीं बल्कि राधा के साथ लिया जाता है, जो उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने लोगों को प्रेम करना सिखाया। यही वजह है कि आज भी राधा कृष्ण को प्रेम की मूर्त के रूप में माना और पूजा जाता है। दोस्तों, सबसे आखिरी और पांचवा अंतर यह है कि श्री राम के रहते ही सीता माता अपने परम धाम को प्राप्त हो गई। अंतिम समय में वो धरती में समा गई थी। हिंदू शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है कि पति के रहते अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो वो सुहागन परमात्मा में विलीन हो जाती है। वो उसके अच्छे कर्मों का फल है। हालांकि इसे लेकर भी विद्वानों के अपने अपने मत हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां उनके परम धाम को प्राप्त होने के बाद ही मौत का आलिंगन करती है। उनकी सातों पत्नियों में से हर किसी की अलग अलग परिस्थितियों में मौत हुई। श्री राम कथा श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित यह वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इन्फिनिट वर्ल्ड नॉलेज।